व्यक्ति के मन में टीम भावना के साथ कार्य करने का एक जज्बा दे। प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है। और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है। और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है,
उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर होता है और बड़ी संख्या में यहां पर ये टीमें भाग ले रही हैं। और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है।